मैं जानती हूँ मेरा बेटा दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, लेकिन इसे अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम समझ, और हमेशा याद रखना कि कदम बड़ा हो या छोटा हो, बस आगे की तरफ उठना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। तो आप भी कदम आगे बढ़ाइए ना मम्मी, डांस सिखाइए, इंडियन डांस। मैं नहीं। मम्मी मेरे सारे स्टूडेंट्स इंडियन डांस सीखना चाहते हैं और आपसे अच्छा तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। प्लीज मम्मी। ये सब मुझसे नहीं होगा। तू एक काम करने नंदिनी से कह, वो सिखा देगी। नंदिनी से नाराज मत हो समारा, उसने तो वही किया जो मैं कर रही हूं अभी। सच का बोझ ने बहुत भारी होता है, और इसलिए हम जिनसे प्यार करते हैं उनके कांधों पे ये बोझ नहीं डालते। तो ये देखने, नंदिनी ने अपने सगी मासी के बारे में नहीं सोचकर तेरी मम्मी के बारे में सोचा। अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं दुनिया में बेटा, और नंदिनी दोनों है। हाथी जैसे दो। ये मैंने ठीक किया सर? मेरा बेटा जब हंसता है ना तो ज्यादा अच्छा दिखता है, और मेरी मम्मी जब हंसती है ना तो दुनिया ज्यादा अच्छी दिखती है, और मेरी मम्मी की खुशी डांस में। So let's dance! तेरे पापा का टिफिन। One, two, one. One, two, one. One, two. One, two, one. पापा रिलैक्स, आपके बैक में पेन हो जाएगा। पापा आप किस बात को लेके इतना स्ट्रेस्ड हैं? एक बात हो तो बताऊं तो मम्मी का रिएक्शन। पापा मम्मी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप बस उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तू मेरी साइड में है या तू भी समर की तरह? पापा रिलैक्स, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ। तू मत कह, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूं। बहुत हो गया उसका नाटक, अब कुछ करना ही पड़ेगा। नाना जी, बापूजी की चाय देने में देरी हो गई, जल्दी से बना देती हूँ। बा, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी हैरान तो मैं मेरी स्वर्गस्थ सास को देख के भी ना हूँ, जितनी तू मुझे रसोड़े में देख के हो रही है। मतलब मेरे होते हुए आप रसोई में क्या कर रही हैं बा? क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है कि जब तक तेरी तबीयत ठीक ना हो जाए ना, तब तक उसका खाना और टिफिन मैं ही बनाऊंगी। उन्होंने आपसे क्यों कहा? चिलमिल से क्यों नहीं? झिलमिल आए तो कहे ना, और वो महारानी तो आते ही सीधी सफाई में लग जाएगी। तो क्या मैं मेरे बेटे को ऑफिस में भूखा भेजूं? बा, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, आप जाइए। बस इस घर में अकेली तू ही माँ नहीं है। हेलो। हाँ भाभी, जय श्री कृष्ण। अरे झिलमिल क्या है तू? टेम क्या हो गया देखा? ले भाभी, आप लोग बाहर नहीं गए? बाहर? हाँ, आप लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे ना, इसलिए तो मैं नहीं आई। तुझसे ऐसा किसने कहा? मोटा भाई ने। वाह, एक चाय भी बना दीजिए। बस आप रहने दीजिए, अभी जाइए आराम कीजिए, घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अजीब मुसीबत है, बेटा कहता है करो और बहू कहती है कि मत करो। आप जाइए। तुम क्यों बना रही हो?
आप क्या कर रहे हैं? समझा रहा हूं तुम्हें कि ये घर वनराज शाह का है और वनराज शाह के हिसाब से ही चलेगा। तुम्हारा वजूद और तुम्हारी पहचान मिसेस वनराज शाह होना है, इसलिए चाहे तुम कितना भी एटीट्यूड दिखा लो, रहोगी वही जो हो और करोगी भी वही जिसके लिए बनी हो। पानी चाहे जितना भी उबल ले, बर्तन के बाहर नहीं आता। अच्छा वो आंच धीमे कर दी तुमने, क्योंकि आंच अगर ज्यादा हो जाए ना तो पानी उड़ जाता है धुआं बन के। रेडी होने जा रहा हूं, मेरे आने तक चाय नाश्ता और टिफिन तैयार रहना चाहिए। मैंने अपनी सिली इडियट उल्लू फ्रेंड को बहुत मिस किया। और पता है, तुमसे लड़ाई करने के बाद मैंने लॉल भी नहीं बोला। क्यों? किसे बोलती? मैंने भी अपनी ओवर स्मार्टनेस लॉल को बहुत मिस किया।
राज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। अगर आप तमाशा चाहते हैं तो तमाशा आप ही का बनेगा। अनु, अब ये नाम आपके मुंह से गाली लगता है। मैं तो बस कहने की हिम्मत कर पाई, करने की हिम्मत तो बस आप में है। जो गेम तुम खेल रही हो ना अनुपमा, मैं उसका पुराना खिलाड़ी हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा गेम कैसे खेला जाता है और कैसे जीता जाता है। बहुत हो गया उसका नाटक। अनुपमा, चाय। बच्चे कहाँ हैं? तोशु का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और पाखी सोई है और समर का पता नहीं है। वनराज, तुझे ऑफिस जाना है तो नाश्ता कर ले। हम लोग चाय पी रहे हैं ना, बाद में करेंगे। जी बा। अनुपमा, नाश्ता ले आओ। तुमने झिलमिल को किससे पूछ के काम पे बुलाया? आपने झिलमिल को किससे पूछ के छुट्टी दी? जो सैलरी देता है वो छुट्टी भी दे सकता है। आपकी भूलने की आदत भी नहीं। मैं क्या भूला? कोई एक चीज हो तो गिना। लिहाज, शर्म, मान मर्यादा और पता नहीं क्या क्या भूले बैठे हैं। लेकिन फिलहाल मैं वो सब याद नहीं दिला रही हूँ। तो क्या याद दिला रही हो? 3 महीने पहले जब झिलमिल की बेटी गुड़िया बीमार हुई थी, तब बापूजी ने उसे दिसंबर तक की पगार एडवांस में देती थी। दिसंबर भी आने वाला है। उसके बाद झिलमिल की सैलरी कौन देगा? तुम? हाँ, मैं। कैसे? गहने बेच के? गहने तो तुम बेच चुकी हो। या फिर बैंक से लोन लोगी? क्योंकि नौकरी तो तुम कर नहीं सकती। की थी ना तुमने, जहां से 2 दिन में धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया था। नाव बाहर के तूफान के कारण नहीं डूबती, अंदर के सुराग के कारण डूबती है। मेरी स्कूल की नौकरी छूटी क्योंकि मेरे घर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। पर फिक्र मत कीजिए, सहारे की उम्मीद मुझे पहले भी आपसे नहीं थी, अब तो साथ की भी नहीं है। अब खुद चलना सीख लूंगी। घर से बाहर निकलूंगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो बना लूंगी। मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर इतनी भी अनपढ़ गवार नहीं हूं कि कुछ भी ना कर पाऊं। किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा खाना बना सकती हो, पर वो तो नौकर भी बना लेते हैं। तो तुम में और नौकर में फर्क क्या है? मोटा भाई, टिफिन। बस यही कर सकती हो तुम, यही कर सकती हो तुम, और यही करोगी। मैं खाना बनाती हूँ तो आपने सोच लिया कि मैं खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, पर आप नहीं जानती।
औरत रसोई में रहे तो थाली को चांद समझ लेती है, पर बाहर निकले तो चांद को भी थाली बना के घुमा देती है। आपने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने। करना तो है, लेकिन क्या? मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बॉस मैं हूं, तुम नहीं। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मॉर्निंग तो कहीं से भी गुड नहीं लग रही है। स्टाफ पर किसका गुस्सा उतार रहे हो अभी? अनुपमा। Who else? ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि बॉस वो है, तुम नहीं। यस, लेकिन यहाँ पे और घर पे दोनों जगह बॉस सिर्फ मैं हूँ। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ जाके मुझे टिफिन ना दे के, मुझे एटीट्यूड दिखा के रूम शिफ्ट करके घर की बॉस बन जाएगी, तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। What? अनुपमा ने तुम्हें टिफिन नहीं दिया? अरे टिफिन क्या यार, उसने ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया मुझे। सबको झिलमिल ने किया है। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। अनुपमा को 104 बुखार होता था तो भी वो सब कुछ खुद करती थी, और आज मुझे नहीं लगता अनुपमा तुम्हें आसानी से डिवोर्स देगी। उसे तुम्हें परेशान करने में मजा आने लगा है, और वो तुम्हें डिवोर्स के टाइम पे भी बहुत परेशान करेगी। जो तुम्हें टिफिन नहीं दे रही है, वो डिवोर्स क्या देगी? पीपीटी रेडी हो गया? बात मत बदलो वी। काव्या प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ। आई नो, मैं भी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ये मेस को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। शी इज माई वाइफ। वो क्या कर सकती है और क्या करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 2-3 दिन तक अपना झंडा लेके खड़ी रहेगी बस। चौथे दिन से वो मुझे टिफिन भी देगी, नाश्ता भी देगी और चार्जर भी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। कठपुतली वहां जाती है जहां उसकी डोर ले जाती है उसे, और अनुपमा की डोर मैं हूं। घर हो या ऑफिस, मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी। तुम्हें पता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मर्द को औरत की जीत बर्दाश्त नहीं होती। काव्या तुम मत शुरू हो जाओ ये बात को लेकर। फाइन, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। लेट्स ईट फर्स्ट, फिर प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ओके।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।